मृत्यु के बाद 1 घंटे तक घटती है ये 7 घटनाएं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा अजर अमर है, उसका कोई अंत नहीं है। ये तो बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। किंतु क्या एक आत्मा के लिए ये प्रक्रिया इतनी आसान होती है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि आत्मा शरीर को छोड़ने के पश्चात अनुभव करती है? हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में उस दौरान आत्मा द्वारा अनुभव किए जाने वाले मुख्य 7 अनुभूतियों के बारे में बताया गया है। पहला, अचेत अवस्था। शरीर से निकलने के बाद भी कुछ देर आत्मा अचेत अवस्था में रहती है, अर्थात उस समय वो ऐसा महसूस करती है जैसे कोई कठिन परिश्रम से थका हुआ मनुष्य गहरी निद्रा में हो। किंतु कुछ समय बीतने के पश्चात ये अचेत से सचेत हो जाती है, यानी अपनी मृत्यु को जान जाती है और आगे की प्रक्रिया के लिए ये उठ खड़ी हो जाती है। दूसरा है समान व्यवहार। आत्मा जब शरीर को त्यागती है तो कुछ समय तक वो ऐसा ही व्यवहार करती है जैसा कि वो शरीर के साथ किया करती थी। उसे पता ही नहीं चलता कि अब वो उस शरीर की साथी नहीं रही। किंतु कुछ समय पश्चात वो धीरे धीरे सत्यता से अवगत हो जाती है, यानी कि वो जान जाती है कि शरीर में अब उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है और उसके एक नए शरीर की खोज में निकलने का समय आ गया है। तीसरा है बेचैनी और छटपटाहट। आत्मा जब जान जाती है कि अब इस शरीर में उसका सफर खत्म हो चुका है, लेकिन उससे पहले वो आत्मा मृत शरीर के आसपास खड़े सब सगे संबंधियों को पुकारती है, उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करती है, पर कोई उसे सुन नहीं पाता। ये देख वो आत्मा बेचैनी से छटपटाने लगती है, क्योंकि अब उसकी वो आवाजें भौतिक नहीं बल्कि अभौतिक ध्वनि में बदल चुकी है और मनुष्य के लिए अभौतिक चीजों को महसूस करना असंभव है। चौथा, नहीं होता है संचार। एक शरीर के माध्यम से जो आत्मा सांसारिक मोह माया से जुड़ी होती है, उस मोह से वशीभूत होकर कभी वो अपने शरीर को देखकर दुखी होती है तो कभी अपने प्रियजनों से बात करने की प्रयास में लगी रहती है, लेकिन उसका ये प्रयास विकल हो जाता है। पांचवा है पुनः प्रवेश का प्रयास। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा मोहवश फिर से उसी शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन तब तक यम के दूत उसे यमलोक ले जाने के लिए आ चुके होते हैं और जो उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। धीरे धीरे वो आत्मा भी इस सत्यता को स्वीकार कर लेती है कि अब उसके जाने का वक्त आ चुका है। छठा, दुखी होना। आत्मा को अपने सांसारिक मोह को छोड़कर जाने का दुख तो होता ही है, साथ में उसे सबसे ज्यादा दुख अपने परिजनों को रोते और बिलखते हुए देखकर होता है। इस समय उसे अपने जीवन में किए गए सारे अच्छे और बुरे कर्म भी याद आने लगते हैं, पर अब वो विवश है क्योंकि उसको लेने आए यम के दूत उसका इंतजार कर रहे हैं, जो उसे अपनी भयावह आवाज से कहते हैं, चलो अब यहाँ से चलने का समय आ गया है। सातवां, कर्म पर आधारित है नया जन्म। अंततः वो आत्मा मृत्यु लोक को त्याग कर एक ऐसे मार्ग के लिए निकल पड़ती है जहाँ न सूर्य की रोशनी है न चांद की चांदनी। उस लोक में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। इस मार्ग पर आत्मा को सिर्फ अपने कर्मों और इच्छाओं के आधार पर विश्राम करने मिलता है, जिनमें से तो कुछ आत्माएं अपनी कर्मों का फल भोग कर जल्दी शरीर धारण करती है, तो कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद अपने कर्मों का फल भोगने के पश्चात नया शरीर प्राप्त करती है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती।